अब किसकी बातों में आ रही है अम्मी? अब वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तो बाद में पता चलेगा। पर मैं उस कहानी का क्या करूं जो साद मुझे सुना रहा है। वो पैसे साद ने चुराए हैं अम्मी। मुझे साद के दोस्त ने खुद फोन करके बताया है। अब यही बात मैं तुम्हारे अब्बा को बताऊंगी ना, तो वो तो हत्थे से उखड़ जाएंगे। लेकिन सच्ची बात बताऊं, मुझे भी साद पे शक है। अब्बा के तो क्या ही कहने हैं, उन्होंने तो अपनी बेटी का भी नहीं सोचा, उसकी शादी कर दी और अपनी जान छुड़वा ली। अब उसी जान के तो लाले पड़े हुए हैं। पूरे 5 लाख रुपए का मामला है, और रखवाए भी तो अपनी बहन के पास थे। ये अब्बा के पास इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? मैंने हाँ तुम्हें बताया तो था, एक कंपनी में गारंटर बन के लोगों की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। काफी बड़ी रकम इन्वेस्ट की हुई है उन्होंने, उसी का कोई छोटा मामूली सा हिस्सा उन्होंने घर पे रखा हुआ था। चले अम्मी, वैसे ये अच्छी बात है कि बिलाल घर आ गया। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी एक बात याद रखिएगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि बिलाल ने मेरे साथ जो कुछ किया, लेकिन वो ये चोर, डाकू या किसी की चीज पे काबिज होने वाला हरगिज़ नहीं है। और जहां तक बात रही अब्बा की, तो वो अपना मसला खुद हल कर लेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं फिर फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। मुश्किल आसान कर दरवाजे का। क्या हुआ अंकल के साथ? I can help. थैंक यू। चलो, अंकल के साथ जो भी प्रॉब्लम है और तुम नहीं बताना चाह रही तो मत बताओ। बिलाल का क्या कह रही थी? वो वापस घर आ गया तो उसे पूछा नहीं कहाँ था, इतने दिन कहाँ रहा, वो गायब क्यों हो गया था? वो कहाँ था, कहाँ नहीं, घर आ गया या नहीं, ये सब मेरा कंसर्न नहीं है, और ना ही मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। I mean, हमारी लाइफ। सीरत, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरे सर में पहले से ही दर्द है, सो प्लीज। कॉफी। अब मैं भी बहुत अच्छा शेफ तो हूं नहीं, आज से पहले मैंने कभी किचन में झांका तक नहीं। तुम्हारे सर के दर्द का सुन के कॉफी बना के लाया हूं, पी के देखो कैसी है। मैंने तुमसे कहा था बनाओ। तुम तो वैसे ही कुछ नहीं कहती, और इस बात का एहसास बढ़ता रहता है। मैं जानता हूं, मेरे जैसा एक जिद्दी, बदतमीज, डिक्टेटर टाइप इंसान तुम पे मुसल्लत हो गया सिर्फ और सिर्फ बिलाल की बुज़दिली की वजह से। तुम अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम मेरे साथ एक सजा के तौर पे गुजार रही हो, और इस बात का मुझे बहुत गिल्ट है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, देखो, मैं इस चीज के लिए तुम्हें कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। कैसे? देखो मीना, अगर तुम बिलाल के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको खुद मनाऊंगा, कन्विंस भी कर लूंगा कि सीरत प्लीज, मैं इतनी मामूली लड़की नहीं हूँ। जो शख्स मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, मैं उसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लूं। मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती।
क्या देख रहे हो? आज पहली बार तुमने मेरा नाम इतनी मोहब्बत से लिया है। सीरत, अच्छा लगा सुन के। एक बार और कहोगी? यहाँ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठी हूँ। पता नहीं मैं रो क्यों रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल सही हूँ, सब भाड़ में जाए। ये फाइल सीयू सर को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि मैंने उनको सॉफ्ट कॉपीज भी सेंड कर दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अम्मी। आप बताएं, आपने मैसेज किया था, मामू आए हुए हैं, क्या बना? क्या बनना था बेटा? इतनी बहस तकरार हुई और फिर जाते हुए वो 2 लाख रुपए का चेक भी देकर गए हैं। क्या मतलब? मामू ने तस्लीम कर लिया कि उनका बेटा चोर? हाँ, तो और कोई चारा भी तो नहीं था उनके पास। तुम्हारा बाप तो बात बात पर पुलिस को बीच में ला रहा है और शकील भाई ऐसा नहीं चाहते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैना कि अब क्या होगा। तुम्हारा बाप 2 पर तो चुप करने वाला है नहीं। अम्मी तो बिलाल से कहे ना कि जहां वो पहले जाकर छुप गया था वहां दोबारा छुप जाए। हम सब ने उसके बगैर रहना सीख लिया। सबको रहने दे सुकून से। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करूँ? जीरक बोल रहा हूँ। यस सर। जरा रूम में जरूरी बात करनी है। अभी? जी अभी। जी। आपने बुलाया था मुझे? जी। ये आपने खुद तैयार की? यस सर। आर यू श्योर? 100% श्योर। क्या, क्यों, कोई मिस्टेक है?
अगर मिस्टेक होगी भी तो माइनर सी होगी। आप जानते हैं कि आपकी माइनर सी मिस्टेक की वजह से इस कंपनी को कितना मेजर लॉस हो सकता है? You even realize? मैं एक दफा दोबारा It's okay. इसको मैं खुद चेक कर लूंगा। What's wrong with you? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जानता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे, लेकिन तुम लीव लेके घर जा सकती हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आवाज, जिस तरह से तुम काम कर रही हो, साफ लग रहा है कि तुम बहुत अनकंफर्टेबल हो। मैं तुम्हें खुद घर छोड़ा सकूंगा। मैं ड्राइवर के साथ भी जा सकती हूँ। चलो ठीक है, अगर ड्राइवर के साथ इजी हो तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, बट गो होम एंड रेस्ट अप, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस मीना से मिलना है। सर आप कौन? बिलाल। ऑलराइट, मैं चेक कर लेता हूँ। जी गुड आफ्टरनून सर, बिलाल साहब मिस मिन्हा से मिलना चाह रहे हैं। इस वक्त मीटिंग में हूँ। जी कहाँ जा रही है बेटे? रूम में मेरा लैपटॉप है, मैं चेक कर लूँ। वो मैं बंद करवा देता हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट पे थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है। सर मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी उनका possible कमरा नहीं खाना है। खुद ही सर मिलेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। सर रुक जाइए। सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। सर रुक जाइए। बिलाल साहब रुक जाइए। सिक्योरिटी सर आप ऐसे नहीं जा सकते। मीना से मिलना है। सर आप ऐसे नहीं जा सकते। अरे सर आप ऐसे नहीं जा सकते। सर रब कोलो मंगा तेरी खैर यारा वे, मुझसे न जाना कभी दूर। राजड़ राजड़ कर दी आपे मैं रांझा होई। कमले नैना हिजर च रोंदे मैं लग दिया मोई। मीना, मुझसे जरूरी बात करनी। लेकिन तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे अब कोई जरूरी बात करना भी चाहूंगी? ऐसा क्या किया है मैंने? किया ही तो नहीं बिलाल। काश किया होता, काश कुछ किया होता, थोड़ी मर्दानगी दिखाई होती, लेकिन नहीं। तुम्हारे वादे तुम्हारी खोखली मोहब्बत से भी ज्यादा झूठे निकले। मीना, तुम किसी शदीद गलतफहमी का शिकार हो और मुझे हक है कि मैं अपनी सफाई दूं। अब किसी सफाई, किसी गवाही का कोई फायदा नहीं है बिलाल। और प्लीज, ये मेरा वर्क प्लेस है, यहां तमाशा मत बना। तुम मेरे लिए उसी रात खत्म हो गए थे बिलाल, जिस रात के झूठे किस्से तुम मुझे आज सफाई में सुनाने आए। चले जाओ प्लीज, यहां से चले जाओ। तुम्हें देखकर, मैं सोचकर मजीद अजियत नहीं बर्दाश्त करना चाहती बिलाल। खुदा के लिए चले जाओ। मीना, तुम्हारा लहजा तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रहा है, और ये बात तुम दिल से नहीं कह रही। ये मेरा दिल मेरे शौहर है। इश्क ने हमको दाग दिए हैं, सीरत, मुझे घर ले चलेंगे? हाँ, प्यार मोहब्बत प्लीज। बातें किताबी नाम की
कहना है तुमसे ये जरूर, मुझसे ना जाना कभी दूर। क्या बात है? अगर तुम शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो, दिल हल्का हो जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। जो भी दिल में है वो बता दो। यही बता दो कि अंकल के साथ आजकल क्या इशू चल रहा है। पता नहीं, अब्बा ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों की सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का, और उसी सिलसिले में घर से कुछ रकम गायब हो गई। और बिलाल, पता नहीं उसे क्या सूझी, मैं शादी के टाइम पे उसे याद आई नहीं, और अब पता नहीं वो मेरे घर क्या लेने चला गया। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें दुनिया की खूबसूरत तरीन आंखें, और इनमें आंसू देखने वाले के दिल पे तेजाब की तरह गिरते हैं। अच्छा छोड़ो, कहाँ थे हम? क्या कह रही थी? रकम चोरी हुई है तो वो बिलाल ने चोरी की है? वो चोर नहीं है, लेकिन अब्बा साबित करने के लिए उसे पुलिस वालों से धमकियां दिलवा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया अब्बा को, उनको जरा ख्याल नहीं है कि वो मामू का इकलौता बेटा है। वो उसे हमेशा से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, और मामू बहुत अच्छे हैं। फिर भी किसी ने तो ये हरकत की है ना। अंकल बिला वजह तो सना नहीं कह रहे। भांजा जो है, खैर पता नहीं मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, मुझे उस फैमिली को डिस्कस ही नहीं करनी थी। एकदम से ही तुम आपसे तुम पर आ जाती हो। खैर मैं इतना भी घर नहीं हूं, अब बता दिया तो हेल्प भी कर सकता हूं। तुम चाहती हो कि पुलिस तक अगर बात ना पहुंचे तो नहीं पहुंचेगी, सिर्फ अगर तुम ऐसा चाहती हो तो। Please. Please sit. मैंने तुमसे कहा था ना मुझे भूख नहीं लगी, क्यों लेके आए हो यहाँ? हर चीज तुम्हारे दिल के मुताबिक तो नहीं हो सकती, कभी कभी दूसरे का दिल भी रख लेना चाहिए। इतना रोने के बाद तो भूख वैसे ही लग जाती है, और तुम तो काफी देर से डिप्रेस हो। अब इस चेहरे के साथ अगर मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा तो दादा फिर मेरी क्लास ले लेंगे, क्योंकि उनकी नजर में उनका पोता तो दुनिया का सबसे अहमक शौहर है, और उनकी बहू दुनिया की सबसे समझदार भी। खैर अब ऐसी भी बात नहीं। प्लीज लेट्स ऑर्डर समथिंग। वेट आउट। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। सिला के पास जा रहे हो? जीरक मत भूलो कि अगर वो यहाँ किसी के साथ है तो तुम भी किसी के साथ। मैं किसी के साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ आया हूँ। ऑर्डर करो, मैं आ रहा हूँ। ये सिला सिकंदर है, जीरक सिकंदर की बहन।
ये कोई मामूली लड़की नहीं है जिसको तुम जगह जगह लिए फिरते रहो। सीरियस? तुम चुप रहो। और अगर तुम सीरियस हो ना इसके बारे में, तो अपने पेरेंट्स को लेके हमारे घर क्यों नहीं आए अभी तक? वो एक्चुअली ना मेरे डैड आउट ऑफ कंट्री गए में, दैट्स व्हाई। इस वीकेंड पे तुम अपने पेरेंट्स को लेके हमारे घर आ रहे हो, नहीं तो। और तुम डिनर करके सीधा घर आना। And I mean it. इज ही क्रेजी? ये अपने आप को क्या समझता है? इतना खास क्यों समझता है अपने आप को ये? वो खास हो या नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में खास बन जाओ। प्लीज मजीद डिले मत करो वलीद, दिस इज वेरी सीरियस। सिला, दिस इज द सेकंड टाइम ही इंसल्टेड मी इन द पब्लिक। अच्छा अपना आइसक्रीम तो खा। I don't want to eat anymore. Let's go from here. वहां जितना